हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होता है ये वाला टॉपिक पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? यानी कि जब भी हम क्या करते हैं वेरिएशन देखते हैं हम लोग, और ये वेरिएशन क्या होता है? इरेगुलर डिक्रीज और इंक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद चेंज इन एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर को चेंज करने पर, एटॉमिक नंबर को चेंज करने पर क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या चीज है? जैसे कि हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस ये हम लोगों को पढ़ना होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरे नंबर पर हम लोग बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा ई जी एच से डिनोट करते हैं। चलिए, एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई डॉट, ठीक है, ई एन। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। चलिए भाई, कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस एवरेज डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि इसने कहा है कि ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और ये हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कहा है बच्चों? ये हमने कहा है एटॉमिक रेडियस। पर एटॉमिक रेडियस को हम लोग निकालना इट इज हार्ड टू मेजर, बिकॉज भाई हम लोग जो है ना किसी भी आइसोलेटेड सिंगल एटम, किसी भी आइसोलेटेड सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट एटम्स डू नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री तो नहीं होती है भाई, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा कि भाई एटम है, एटम बहुत छोटा होता है, हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उसके एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो हमें बताया गया है कि किसी भी आइसोलेटेड सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना, डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट है। मोर एक्यूरेट डेफिनेशन, ठीक है, मोर एक्यूरेट कौन सी है? एटॉमिक रेडियस को हम लोग बोलते हैं हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जानेंगे। ठीक, किसके नाम से जानेंगे? बॉन्ड लेंथ। तो कैसी है? चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, चलिए, तो ये वाली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कोवेलेंट रेडियस हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास में एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस होती है ये हम लोग पढ़ते हैं कितने? चार टाइप की पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस, दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं आयनिक रेडियस, तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं मेटालिक रेडियस, फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक और वॉन डर वाल्स रेडियस ये हम लोग पढ़ते हैं। चलिए भाई, कोवेलेंट रेडियस को हम लोग किस तरीके से देखते हैं? अभी हमने कहा है भाई कोवेलेंट रेडियस कैसे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैप करता है। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने पर ये होगी हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन केस कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जितनी इसकी टोटल होगी, जितनी इसकी टोटल होगी इसकी क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, दो सिंगल बॉन्डेड होमो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, अब हम देखते हैं आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस कब बनता है? आयंस कब बनते हैं? सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर आयंस। आयंस जो बनते हैं या तो लॉस करके बनते हैं या कैसे बनते हैं? गेन करके बनते हैं। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो लॉस करेगा या फिर वो क्या करेगा? गेन करेगा। चलिए, हम लोग दो कैटेगरी में देखते हैं।
कैटायंस का मतलब होता है जब भी मेटल क्या करेगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये बना कैटायन। क्या बना बच्चों? कैटायन बना, ये कैटायन। और जब कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो क्या करेगा, वो आपका एनायन बनाएगा। ठीक हो गया, कैटायन और एनायन। अब ये जो कैटायन और एनायन बने हैं इनकी रेडियस में डिफरेंस, यानी कि जो इसकी रेडियस है एटॉमिक रेडियस, भाई जो इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस में डिफरेंस होगा। इसकी रेडियस में क्या होगा, डिफरेंस होगा, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है, अब इन दोनों में किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करें कैटायन की कंडीशन क्या है और एनायन की कंडीशन क्या है। चलिए भाई, कैटायंस हमने कहा है, कैटायंस क्या कहा है भाई साहब हमने, कि भाई जब भी कोई मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा, जब भी कोई एलिमेंट, एलिमेंट्स में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करते हैं या लॉस करते हैं। चलिए, तो हमने इसमें कहा है तो कैटायनिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कैटायनिक रेडियस हमेशा जो भी हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में नॉर्मल होगा, ये कैटायनिक होगा, हमेशा हमने क्या कहा बच्चों कि हमेशा कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा। उसका रीजन समझो, रीजन क्या है भाई, रीजन हमने बताया है, रीजन समझने की कोशिश करना भाई साहब, कि भाई जैसे हमने कहा ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये। अगर हम लोग इसके Z की बात करें तो प्रोटॉन भी इसमें कितना होगा, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें, 11। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें 280, इट मींस इसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 10 हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो Z है, जो प्रोटॉन है इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, 10। तो इन प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लिया, इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। तो जो अट्रैक्ट किया इन्होंने अपनी ओर खींच लिया। अब हमें एक चीज और भी हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं Z इफेक्ट का, Z इफेक्ट, ये हो गया। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्ट बढ़ेगा, और Z इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो Z इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा Z इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा Z इफेक्ट बढ़ेगा उतना रेडियस कम होगी। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे पास में Al है और Al+3 है और Al2+ है, बताओ सबसे ज्यादा किसकी रेडियस होगी, सबसे भाई पॉजिटिव कम तो Z इफेक्ट कम तो रेडियस ज्यादा। तो एल्यूमिनियम होगा, Al2+ होगा, और सबसे कम किसकी होगी, Al+3 की। ठीक है भाई, चलिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होता है जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, और जो हमारा क्या होता है न्यूक्लियर पुल वो इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, साइज डिक्रीज। इफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, द इनर शेल बिकम्स न्यू आउटर शेल विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड रेडियस रिड्यूस। भाई अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और Z इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। यानी कि अंदर प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। जैसे हम लोग टग ऑफ वॉर देखते हैं कि भाई जितने कम बंदे, जितने ज्यादा बंदे, ज्यादा वाले बंदे कम वाले बंदों को अपनी ओर क्या करना है, खींच लेंगे। चलिए एनायनिक के केस में देखो, ये हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया। हमेशा ध्यान रखना, ये बताया जाता है कि जो हमेशा एनायनिक की रेडियस न्यूट्रल से, यानी कि ये क्या हो गया, ये पेरेंट एटम हो गया, ये एनायनिक हो गया। हमेशा एनायनिक एटम की रेडियस पेरेंट एटम से ज्यादा होगी। रीजन समझो, रीजन में ये होता है कि भाई यहां पर यहां देख लो, इसका रीजन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने से क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बताया गया है कि भाई एनायंस की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा बड़ी होगी, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं देन प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग जाता है। और हम लोग ये रिलेशन भी देख लेते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये होगा। और हम लोगों ने कहा कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, और इसका रिलेशन याद रखो, जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतना जेड इफेक्ट घटेगा, जितना जेड इफेक्ट घटेगा उतना रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चलिए भाई, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमने कहा है, चलिए यहां पर हम लोग लेकर चलते हैं नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, क्लोरीन और सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और An3+। सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज किसका है? ठीक है भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशन होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्ट। अब ये बताओ सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट कहाँ का है? भाई नेगेटिव बढ़ाओगे और ये वाला रिलेशन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखो पॉजिटिव बढ़ाओगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा और नेगेटिव बढ़ाओगे तो जेड इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। और जितना जेड इफेक्ट घटेगा उतना रेडियस बढ़ेगी। तो जेड इफेक्ट किसके केस में बढ़ेगा, घटेगा, किसके केस में घटेगा, जब नेगेटिव बढ़ेगा। नेगेटिव सबसे ज्यादा किस पर है, नाइट्रोजन पर। किस पर है भाई साहब, नाइट्रोजन पर है। चलिए ये रिलेशन आया निकल के, ठीक है, ये रिलेशन निकल के आया। चलो अब हम लोग देखते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, इसमें भाई ये मेटल्स, ये देखो ये मेटल केवल एक दूसरे से ये एडजेसेंट टच करेगी, एडजेसेंट अगल बगल में होंगे। कोवलेंट के केस में क्या था, अगर हम लोग बात करें यहां पर किसकी, कोवलेंट की, देखो भाई दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। भाई यहां पर ये एडजेसेंट है और ये क्या क्या हुई है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहां पर ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। देखो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने पर और इसकी उस ओवरलैपिंग पर, मतलब एडजेसेंट और ओवरलैपिंग, तो हमने यहां पर ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक रेडियस होती है, यानी कि रेडियस ऑफ मेटेलिक इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कोवलेंट। ये हो गया, यानी कि मेटेलिक की रेडियस कोवलेंट की रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए अब ये देखते हैं कि भाई ये क्या होता है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम इन क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म। यानी कि ये जो जिस एरिया में रहते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, ना कि ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर मिले हुए रहते हैं, और इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, और मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है, और जितना ज्यादा ये रिलेशन है, जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उतना क्या होगी, अगर हमारे पास में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेटेलिक रेडियस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उतना ज्यादा वो पास पास में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए
अब हम लोग देखते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस। वॉन डेर वाल्स रेडियस का मतलब होता है दोज एटम्स लाइक नोबल गैसेस व्हिच आर नॉट बाउंडेड विद ईच अदर एंड एक्सपीरियंस अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स टू कम नियर half of the distance between nuclei of adjacent placed in solid state of noble gas is van der Waals radius. Van der Waals radius, inert gases have only van der Waals radius in molecules of non-metallic, solid and covalent. चलिए भाई इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने कहा है भाई जैसे हमारे पास में ये एक हीलियम का एटम हो गया और ये दूसरा हीलियम का एटम है, ये एक हीलियम का एटम है और ये दूसरा हीलियम का एटम हो गया। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बाउंडेड नहीं है। ये क्या है? डायरेक्टली बाउंडेड नहीं है। तो ये जो बाउंडेड, इसे हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस। वॉन्डर, ठीक है, वॉन डेर वाल्स रेडियस। हम लोग बोलते हैं इस तरीके से भी कि जैसे कि हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल्स है, नॉन मेटल्स हमने मान लिया, जैसे ये Cl2 का मॉलिक्यूल होगा और ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होगा, यहां ये मॉलिक्यूल्स हो गए और ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गए और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगी, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल्स रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब इनके बीच भाई कोवैलेंट रेडियस के अंदर ओवरलैपिंग थी, मेटालिक रेडियस के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी, मतलब मेटालिक में कोई वो एडजेसेंट था और फिर हमारे पास में क्या? वॉन डेर वाल्स, इसमें तो कोई भी मतलब दूर दूर है। तो यहां पर हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन होगी किससे? मेटालिक रेडियस। और ये किससे होगी? कोवैलेंट रेडियस से। ये रिलेशन ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों, ये रिलेशन ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्वेश्चन। चलिए, हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर दिया है भाई, ये कहा हुआ है और जैसे यहां पर नाइट्रोजन -3 है, ऑक्सीजन -2 है और फ्लोरीन माइनस है, मैग्नीशियम +2 है और एल्यूमिनियम +3। सबसे ज्यादा जो बड़ा साइज होता है ये वाला, अभी हमने किया, ठीक है भाई। ये तो क्या आया था निकल के? ऑप्शन -3, -2, -1, +1, +2, +3। यहां पर देखो -3 और -1 आ गया, गलत है। यहां पर सबसे बड़ा साइज तो इसका होने का नहीं, सबसे बड़ा साइज इसका भी नहीं होने का, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में? ए। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Al। भाई यहां पर ये है 3 का मतलब कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 10। तो 10 है भाई, ये तो आपका 35 होता है और ये कितना होता है? आपका 4 होता है, तो ये तो नहीं है। Cl आपका 18 हो जाएगा और ये कितना होगा? ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ये आपका 18 है, ये भी आपका 18 है, ये भी नहीं होने का। ये आपका 10 होगा और इसने देकर तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? ये वाले, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन। क्या देखेंगे? वेरिएशन, ट्रेंड्स देखेंगे कि भाई पीरियड्स में ग्रुप में जाने पर क्या होगा, ठीक। चलिए भाई देखो, अगर हम लोग नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि हमने बात करी यहां पर किसकी? लिथियम की, सोडियम की, हाइड्रोजन की, पोटेशियम की। यहां पर 1 शेल, यहां पर 2 शेल, यहां पर 3 शेल, यहां पर देखो कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाए या नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज करें, क्या करें? नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज करें, तो नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज करने पर एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं कि भाई जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका जो रिलेशन होता है जेड इफेक्ट पर, ये होता है अगर, ठीक है, ये वाला रिलेशन अभी हम लोग देखा है चार्ज में। देखो
जैसे कि हम लोग चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ए और ये और A+2, सबसे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना साइज, चार्ज बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। सबसे बड़ा साइज हो उसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम +2 का होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये रिलेशन याद रख के चलोगे, ठीक है बच्चों? ओके। तो हमने कहा है यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। चलिए भाई हम लोग सेकंड और थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम लोग चले लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखो जब भी आप क्या करोगे, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलोगे, यानी कि पीरियड में जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आप क्या देखते हो? एक तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज होते हुए देखोगे, शेल कांस्टेंट रहेगी, शेल क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? इसमें शेल कांस्टेंट रहेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है यहां पर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी आपकी? डिक्रीज। बात समझ में आई? भाई अगर हम लोग बात करें यहां पर किसकी, भाई 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7, ये बात समझ में आई? तो भाई ये तो बढ़ते हुए जा रही है। तो यहां पर देखो, और अगर हम लोग थर्ड की बात करें, सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की एंड क्लोरीन। तो यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा भाई हमें? यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा भाई। लेफ्ट टू राइट चलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस घटेगी, शेल कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी इसके अंदर? शेल कांस्टेंट रहेगी। तो भाई एक मैं और चीज बताऊंगा यहां पर। अब आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहां पर भाई, यहां से ये वाले, ये मेटल्स है तो ये बनाएंगे आपके मेटेलिक रेडियस। क्या बनाएंगे? ये वाले मेटेलिक रेडियस। और ये वाले क्या बनाएंगे आपके? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बनाएंगे। ये वाले भी आपके क्या होते हैं? मेटेलिक रेडियस बनाएंगे। तो हमेशा मेटेलिक रेडियस क्या होती है? मेटेलिक रेडियस। और ये बनाएंगे आपके कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है भाई, ये मेटेलिक रेडियस और ये आपकी कोवेलेंट रेडियस। अगर मैं इसी में ही, और अगर मैं इसी में ही ये ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें नोबल गैस ऐड कर दूं, जैसे कि इसमें ऐड कर दिया मैं सेकंड पीरियड में हीलियम, चलिए अभी आपने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक मेरे पास में हीलियम होता है। चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर थर्ड की, तो थर्ड में जो होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हो गया आपके पास में आर्गन। ये सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड। अगर मैं यहां पर आर्गन ले लूं, ये हो गया, ये तो हमने देख ही लिया था। और अगर मैं यहां पर हीलियम ले लूं, और अगर मैं यहां पर आर्गन ले लूं, तो ये रिलेशन बन के आएगा। क्या आएगा? ये रिलेशन बन के आएगा। ऐसा क्यों भाई? अभी हमने पढ़ के आए हैं ये वाला कैसा नेचर शो करता है? वॉन्डरवॉल्स, वॉन्डरवॉल रेडियस। फिर ये दोनों कैसा करेंगे आपके? मेटेलिक रेडियस। फिर ये कैसा करेंगे आपके? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सा करेगा? वॉन्डरवॉल्स रेडियस। ये कौन सा करेंगे? मेटेलिक रेडियस। फिर ये कौन सा करेंगे? आपका कोवेलेंट रेडियस। क्या बात समझ में आई? भाई वॉन्डर वॉल्स रेडियस मेटेलिक रेडियस से बड़ी होती है और मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। तो इस सीक्वेंस को आप इस तरीके से लेके चलोगे। ठीक है बच्चों? ओके।
हम्म, चलिए हम लोग ग्रुप की बात कर लेते हैं। अभी हमने वैसे ग्रुप तो बता ही दिया था। भाई अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, भाई ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, तो ऊपर से नीचे आने पर जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रखेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो शेल इंक्रीज होने पर जो एटॉमिक रेडियस है, शेल इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलिए एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। ठीक है, 3D वाला केस है। 3D 3D सीरीज में जब हम लोग देखते हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा चलो। ये हमारे पास में क्या होता है, 3D सीरीज होती है, जो कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। जब हम लोग देखते हैं भाई, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ में इस तरीके से दिखता है। देखो यहां पर जो हुआ, ये हमारे पास में हुआ साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज। कैसे बनाते हैं, एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ये हो गया। तो हमने कहा जब हम ऐसे चले, तो यहां से स्कैंडियम से जब हमने स्टार्ट किया, स्कैंडियम टू Fe तक, Fe हो गया, CO हो गया और Ni हो गया, CO हो गया और Zn। जब हम स्कैंडियम से चले यहां पर, जब हम स्कैंडियम से यहां तक चले, तो जो साइज था, एटॉमिक रेडियस क्या हुई, डिक्रीज हुई। फिर जब हम किस पर चले, जब हम फेकोनी पे गए, तो जो एटॉमिक रेडियस थी वो क्या रही, कांस्टेंट। जब हम जब हम कॉपर से जिंक पर गए, जब हम कॉपर से जिंक पर गए, तो यहां पर क्या हुआ, जो एटॉमिक रेडियस थी ये बढ़ने लगी, ये बढ़ने लगी। भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई हम लोगों ने तो जनरल ट्रेंड जो पढ़ा था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। पर इसमें क्या हुआ, इसमें अलग ही ट्रेंड हुआ। इसका रीजन समझते हैं, इसका थोड़ा सा। यहां पर जब हम स्कैंडियम से Fe तक आए, ठीक है, आने को तो हम लोग Mn तक ही आए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो जेड इफेक्ट था, जेड इफेक्ट की वैल्यू स्क्रीन इफेक्ट से ज्यादा होती है, तो जेड इफेक्ट बढ़ने पर रेडियस घटती है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि जो जेड इफेक्ट था, जेड इफेक्ट की वैल्यू स्क्रीन इफेक्ट के इक्वल ही हो गई। ठीक है, इक्वल ही हो गई। यहां पर हमने देखा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है, वो जेड इफेक्ट पर क्या करके डोमिनेट कर, तो डोमिनेट करने से यहां पर क्या होगा, रिपल्शन आया, और रिपल्शन आने से क्या होगा, इसका साइज बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए है। एक बार इन्हें देख लेना, और जितना भी कॉन्सेप्ट हो सारा इसमें अप्लाई हो जाए। ये वाले क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में मिलेंगे, आयनेशन एंथैल्पी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे।